नमस्कार मित्रों। राधे राधे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों मई के इस महीने में ये 3 लोग आपका साथ जरूर देंगे, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे। लेकिन अगर आपके पास इन लोगों का साथ है तो फिर घबराने की कोई भी बात नहीं है। आज की वीडियो में अपनों और पढ़ाई में फर्क करना हम आपको सिखाएंगे, ताकि मई एक इस महीने में धोखे की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाए और पूरा मन हो आपको सही सलाह और सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे आप मदद लेते हैं, या यूं समझ लीजिए ये लोग आपके साथ हैं तो फिर आपको डरने की नहीं कोई बात है। परंतु कोई बड़ा मूर्ख ही होगा जो ऐसे लोगों पर भरोसा करेगा जो उसके अपने नहीं हैं। आज की वीडियो में सब कुछ पर्दाफाश होने वाला है। एक अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने मतलब के लिए आपको को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये दुनिया मतलबी है। यहां पर सभी लोग मतलब से बनते हैं और मतलब से बिछड़ते हैं। लेकिन एक सच्चा इंसान कभी भी अपने फायदे के लिए कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। एक सच्चे इंसान की यही पहचान होती है कि भले ही उसके साथ कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन आपके साथ वह बहुत कुछ अच्छा करता है। ये उन्हीं लोगों में से आता है जो हमारा साथ देंगे। बाकी लोगों पर हम भरोसा करें या न करें, परंतु एक ऐसा दोस्त जो मतलब के लिए हमारे साथ नहीं है, यकीनन वह हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सच्चा दोस्त है और हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो सुख में और दुख में दोनों में ही हमारा साथ देता है। आज के ज़माने में बहुत से ऐसे दोस्तों को हम देखते हैं जो सुख में तो साथ देते हैं, लेकिन दोस्त के पास जैसे ही दो काटता है वह उसका दामन छोड़ जाते हैं। लेकिन यह बिल्कुल भी एक सही व्यक्ति की निशानी नहीं है। अगर आप अपने जीवन के कुछ 4 चुनिंदा दोस्त ढूंढ रहे हैं तो एक इसके अंदर जरूर आना चाहिए। एक सच्चा मित्र जीवन में हमेशा अपने दोस्त का साथ हर परिस्थिति में देता है। अगर उसके घर में दुख है या उसके जीवन में दुख है तो वह उसे छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वह जानता है कि मेरा मित्र ऐसी परिस्थिति में घबरा सकता है, या फिर वह क्विट कर सकता है, या जीवन से हार भी सकता है। ऐसे में हो सकता है वह कोई गलत कदम ना उठा ले। यह चीज मायने रखती है, जिसे एक सच्चा मित्र ही समझ सकता है, और जो इसे समझ लेता है वह जिंदगी का ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे काम आएगा ही आएगा। और अगर ऐसा व्यक्ति हमारे साथ है तो दूसरों से मदद की आस नहीं रखनी है, हमें वह ही हमारे लिए सब कुछ कर देगा। अगला है दोस्तों, एक सच्चा मित्र कभी भी अपने दोस्त का बहुत कुछ ज्यादा भला नहीं करता। यानी कि बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जो एग्जाम में अपने दोस्त की मदद करते हैं और उसको पास करवाने के लिए वह नकल का सहारा भी करवाते हैं। कहने का मतलब है, उस समय तो आपको ऐसा लगेगा कि यह मेरा अच्छा दोस्त है, परंतु नकल करके वह आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वह कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, बल्कि गड्ढे में धकेल रहा है। एक ऐसा इंसान केवल आपकी बर्बादी का कारण बन रहा है। सही मायनों में एक सच्चा मित्र अपने दोस्तों को सही तरीके से पढ़ाई के प्रति जागरूक करवाता है। वह कभी भी अपने दोस्त कल करने सलाह नहीं देता, और यह व्यक्ति आपका जिंदगी भर साथ देगा। बाकी लोगों पर भरोसा करने की गलती कीजिएगा। कोई अगर आपको नकल करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो उसका साथ मत दीजिए, न ही उससे कोई किसी प्रकार का व्यवहार रखिएगा। अगला है दोस्तों, एक सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र की पीठ पीछे बुराई नहीं करता। आज के जमाने में अक्सर देखा जाता है कि बहुत से मित्र ऐसे होते हैं जो अपने फायदे या सिर्फ मनोरंजन के लिए अपने एक मित्र की पीठ पीछे बुराई करने लगते हैं। ऐसे मित्र से तो दुश्मन अच्छे होते हैं। एक सच्चा मित्र, यकीनन जो हमारे काम आने वाला होता है, कभी भी अपने मित्र की पीठ पीछे बुराई नहीं करता। अगर उसके दोस्त में कोई बुराई होती है तो वह बुराई अपने दोस्त के सामने बताता है और अपने दोस्त से उस कमी को पूरा करने के लिए कहता है, दूर करने के लिए कहता है। और यही वह इंसान है जो हमारे जीवन में बड़ा काम आता है। इसका साथ हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक सच्चा मित्र आपके साथ सिर्फ टाइम पास के इरादे से दोस्ती नहीं करता, वह अपने दोस्त के लिए दोस्ती रखता है। बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ समय गुजारने के लिए, यानी टाइम पास करने के लिए अपने दोस्तों से मित्रता रखते हैं,
और जब उनका टाइम पास करने के लिए कोई और व्यक्ति मिल जाता है तो वह उससे दोस्ती तोड़ देते हैं। इस तरह के दोस्त कभी भी सच्चे मित्र नहीं होते। एक सच्चा मित्र हमेशा अपने दोस्त के साथ रहता है, उसका हर तरह से सहयोग करता है, वह हमेशा उससे बड़ा है कि वह उसके साथ है, उसे डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी अगर इंसान गलत आदतों में पड़ता है तो यह तो उसी का दोष है। वीडियो बहुत गंभीर हो रही है, बात पर गौर फरमाइए। एक सच्चा दोस्त कभी भी आपकी बात के बीच बाधा उत्पन्न नहीं करता। आज के ज़माने में बहुत सी जगह देखा जाता है कि एक मित्र दूसरे मित्र की बातचीत के बीच बाधा उत्पन्न करता है। वह बेवजह उसके साथ बहस करता है। इससे दोनों के रिश्ते तो खराब होते ही होते हैं, साथ ही में एक मित्र को भी हम खो देते हैं। एक सच्चा मित्र हमेशा अपने दोस्त की बात को पूरी तरह से सुनता है। सुनने के बाद विचार विमर्श करके, उसके परिणामों के बारे में सोच विचार करके हमें सही सलाह देता है। ये वही इंसान होता है जो हमारे बहुत काम आता है, और अगर यह है तो हमें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। एक सच्चा मित्र हमेशा अपने को राह पर लेकर जाता है। अगर उसका दोस्त भी तरीके से गलत राह पर चल रहा है तो वह उसका मार्ग करता है। इसी के साथ में भले ही वह उसके सामने बुरे साबित हो, लेकिन एक सच्चा मित्र अपने दोस्तों को भी गलत काम करने नहीं देता, हमेशा रोकता है। और यह इंसान हमेशा हमारे जीवन में हमारे करीब होना चाहिए, क्योंकि यही तो वह है जो हमें गलत काम करने से रोक पाएगा, या यूं कहें तो हमेशा हमें जीवन में तरक्की के मार्ग पर लेकर जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका कोई मित्र है तो वह कभी भी आपको नीचा नहीं दिखाएगा। कहने का मतलब है, अमीरी गरीबी का भेद नहीं करेगा, जाति वगैरह का भेद नहीं करेगा। मतलब जैसे कि आप दोनों मिलकर कुछ भी कर रहे हैं, तो एक सच्चा मित्र कभी भी खुद को अच्छा और आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। यही तो एक सच्चे मित्र की पहचान है, जिसे हम समझ सकते हैं कि वह हमारा अंत तक साथ देगा। हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसके रहते हमें किसी और से मदद मांगने की जरूरत नहीं है, किसी और का साथ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यह है तो जीवन में बस यही काफी है। आज के जमाने में सच्चे मित्र मिलना बदहा मुश्किल का काम है, क्योंकि दोस्ती का जो खेल रह गया है वह पहले के समान नहीं रह गया है। आज के जमाने में जहां पैसा है वहां पर आसपास ढेरों दोस्त मिल जाएंगे, और जिसकी जेब में चिल्लर है या पैसा नहीं है उसके आसपास आपको VDH का जत्था नहीं दिखेगा। और जिस दिन उसकी खाली जेब पैसों से भरा गई तो उस सामने वाले व्यक्ति के आसपास जो VDH का जत्था था वह उस व्यक्ति के पास चला जाएगा। सब कुछ पैसों का खेल हो गया है, और अगर आपको ऐसे में जान पर खेलने वाले प्यारे दोस्त मिल चुके हैं तो आप यकीनन बहुत भाग्यशाली हैं। दोस्तों, आपके जिंदगी में भी शुरू से लेकर अभी तक का लोग आए होंगे, कुछ अच्छे होंगे तो कुछ बुरे होंगे। किसी ने आपको कुछ सिखाया होगा तो किसी ने आपको बेवजह धोखा दिया होगा, किसी ने आपका इस्तेमाल किया होगा तो किसी ने आपका साथ दिया होगा। परंतु कलयुग के जमाने में अगर आपके पास एक सच्चा मित्र है तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं, आप अपने जीवन का उद्देश्य तक पूरा कर सकते हैं। परंतु कलयुग के जमाने में मित्रों के रूप में भी दुश्मन छुपे हैं। हर कोई हमारा फायदा उठाना चाहता है, हर कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो ऐसे में सच्चे मित्र उस देव पुरुष को हम कैसे पहचानें जो हमारे साथ है, पर हम उसे पहचान नहीं पा रहे, तो उसका सबसे पहला गुण यह बताता है कि वह आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। एक देव पुरुष इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, वह हमेशा सच कहता है, फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। यदि कोई व्यक्ति जो आपसे हमेशा झूठ बोलता है तो समझ लीजिए वह आपका हितैषी नहीं है। ऐसे इंसान पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए आपको झूठ बोलने वाले इंसान से हमेशा दूर रहना चाहिए। उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता वह कब आपसे झूठ बोल रहे हो और कब सच। तो आपके लिए बेहतर यही होगा, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जो झूठ बोलते हैं, और आपको हमेशा सच कहने वाला इंसान ही आपके लिए देव पुरुष कहलाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, गाली देना। एक देव पुरुष कभी इंसान गाली देगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि इससे पाप लगता है या इससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अगर आपके मुंह से गाली निकलती है तो वह आपको कहेगा गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह अच्छी बात नहीं है, और वह आपको एक विनम्र जिंदगी साये की तरह जीना सिखाएगा। दोस्तों, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं सभी लोग, एकदम कान लगाकर सुनिएगा। अगर आप अपने साथ के किसी देव पुरुष को पहचानना चाहते हैं तो ऊपरी पहनावे पर नहीं, उसके गुणों को पहचानिए।
किसी इंसान को परखने के लिए उसके ऊपरी पहनावे का अच्छा होना या बुरा होना कोई मायने नहीं रखता, बल्कि उसके हृदय की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ मायने रखती हैं। अगर कोई इंसान अच्छे कपड़े पहनता है, तो बड़े घर में रहता है, बड़ी गाड़ी में घूमता है, पर जरूरी नहीं कि वह इंसान अच्छा हो। हो सकता है यह पैसे, जिनसे वह ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहा हो, उसने कोई बुरे काम करके कमाए हो, या फिर दिन रात मेहनत करके कुछ भी हो सकता है। और कोई दूसरा इंसान जिसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, छोटा सा घर है, रहने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है, जितना कमाता है उसमें से आधा अपने छोटों में बांट देता है, या बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता। जो कमाता है नशे में उड़ा देता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी भी इंसान के ऊपरी पहनावे को देखकर उसके अच्छे बुरे का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब वह आपके साथ रह रहा है, आपको गलत काम करने से रोक रहा है, आपको गाली देने से रोक रहा है, आपको सत्य कहने से रोक रहा है, तभी वह एक देव पुरुष है, आपका सच्चा मित्र है, और आप उसके साथ अपनी जिंदगी बिताइए। हर मोड़ पर वह आपको सही सलाह देगा, गलती करने से बचाएगा और आपका लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा। दोस्तों, जिन भी लोगों ने वीडियो को यहां तक देख लिया है, हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध कर रहे हैं, वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि जीवन में अगर आप असफल हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की बहुत बड़ी चाल है। उससे बच चाहते हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जो देव पुरुष होगा वह आपको आपकी गलती बताएगा। एक सच्चा देव पुरुष, एक सच्चा मित्र आपकी गलती को हमेशा आपको बताएगा। वह किसी बात की परवाह नहीं करता है। वे आपसे कहते होंगे कि आपके अंदर यह बहुत ही बुरी है कि आप किसी की बात नहीं सुनते हो, या फिर आप हमेशा गलत ही बात करते हो, या कभी भी तुम समय देखकर बात नहीं करते। अपने व्यवहार को तुमको बदल लेना चाहिए, तो आपको निश्चय ही समझ लेना चाहिए कि वह सच में देव पुरुष है। आपको सही रास्ते पर ले जाना चाहता है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति हमारी गलती किसी और से न कहकर स्वयं आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वह आपको दूसरों के सामने नीचा नहीं दिखाना चाहता। यह एक सच्चे मित्र की पहचान होती है कि आपकी कमी को वह आपके मुंह पर कहेंगे, यहां तक कि दोस्ती टूटने की भी परवाह नहीं करेंगे। एक देव पुरुष हमेशा आपको प्रेरित करेगा, जिसके अंदर दुनिया के लिए प्यार और मित्रता का भाव होता है। उनके अंदर यह भावना कभी भी नहीं हो सकती कि कोई भी इंसान के किए हुए कार्य से उसके कोई भी तकलीफ हो सकती है, और हमेशा आपके व्यक्तित्व को उच्च करने की वह आपको प्रेरणा देंगे। अर्थात आप जब भी कुछ करेंगे तो वह जलेंगे नहीं। आपकी लगन में हमेशा वे खुश रहेंगे। अगर आपको किसी भी कार्य के प्रति रुचि कम हो जाएगी, तो वह रूठने का प्रयास करेंगे, आपको मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। ऐसे देव पुरुष जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं, और अगर आपके आसपास है तो आप भी उनका साथ कभी छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, यह दुनिया है। हाल फिलहाल में कलयुग चल रहा है, और कलयुग में मदद की उम्मीद करना, मदद के साथ साथ एहसान की उम्मीद करना, किसी भी तरह की उम्मीद करना बहुत बुरा है। अगर आप किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो लोग आपकी मदद करने का दिखावा करेंगे। अंत समय में खुद का प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे, आपको धोखा दे देंगे। गारंटी है इस बात की, क्योंकि कलयुग चल रहा है। कलयुग में बाहर तो दुश्मन थे ही, परिवार के अंदर ज्यादा दुश्मन हो गए हैं। आज के जमाने में जो संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं, वह आपस में ही एक दूसरे से जलते हैं। आपके घर परिवार में भी ऐसा दृश्य जरूर देखा होगा। ऐसे में एक देव पुरुष मिल जाए, एक सच्चा मित्र मिल जाए, जो हमें हमेशा साथ दे, जिसके साथ हम अपनी परेशानियां बांटें, तो मन भी हल्का हो जाता है। अगर वह साए की तरह हमारे साथ घूमे फिरे, तो कहीं ना कहीं उसकी अच्छी संगति से हमारा भी बेड़ा पार हो जाता है। परंतु इंसान है कि इस बात को समझने को तैयार नहीं होता कि कौन उसका वाकई में अपना है और कौन उसका सच में दुश्मन है। वह दुश्मन को हमेशा अपना समझता है और अपनों से हमेशा कटता है, क्योंकि अच्छे और बुरे इंसान में खासियत ये होती है कि अच्छा इंसान जो होगा, या जो सच्चा देव पुरुष होगा, वह आपके सामने आपकी कमियों को रख देगा। आप जो गलतियां कर रहे हैं उसे रख देगा, और कहीं ना कहीं घमंड के नाते यह बातें हमें चुभ जाती हैं कि वह हमारी कमी हमारे सामने कैसे रख सकता है, परंतु सच्चा है। अब दोस्तों, एक अच्छे साथ के साथ साथ जीवन में हर इंसान धन की प्राप्ति करना चाहता है, जिसके लिए आगे वीडियो में हमने जबरदस्त उपाय बताए हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे।
लाल किताब के अनुसार आपको रोजाना हनुमान मंदिर जाना चाहिए और पीपल को जल चढ़ाएं। इसी के साथ आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन हनुमान मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो आपको हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मंदिर जरूर जाना चाहिए। मंदिर के वृद्ध पुजारी या शिक्षक को पीला वस्त्र, धार्मिक पुस्तक के लेखक पदार्थ का दान करना चाहिए। आपको बता दें कि भगवान विष्णु, लक्ष्मी मंदिर में हर शुक्रवार को आपको लाल फूल अर्पित करना चाहिए। इससे आपको धन प्राप्ति होती है और आपको काफी लाभ भी होता है। शुक्रवार को दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपको धन प्राप्त होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा धन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो रात में अपने पलंग के नीचे सिरहाने की ओर किसी पात्र में जौ भरकर रखना चाहिए। साथ ही सुबह उठकर जौ किसी पशु को खिला देना चाहिए या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देना चाहिए, और घर के सभी सदस्य को रसोई में ही भोजन करना चाहिए। इसके अलावा खाना परोसने से पहले एक हिस्सा कौए और दूसरा हिस्सा कुत्ते को और तीसरा गाय के लिए जरूर निकालना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को रोटी पर घी लगाकर कुत्ते को खिलाने से धन से जुड़ी सारी समस्याओं से निजात मिल जाता है और जातक को धन लाभ होता है। और आज के दिन आपको विशेष पदोन्नति मिल सकती है, जिससे आपके मन में आत्मसंतोष की भावना रहेगी। सहयोगियों को काम आंकने की गलती न करें और माता पिता के साथ गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। व्यापार में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। मित्रों, आज आपके लिए एक चिंता की बात यह है कि पुराना रोग दोबारा उभर सकता है और जरूरी काम दूसरों के भरोसे न छोड़ें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई आपकी भावनाओं का नाजायज लाभ उठा सकता है और महत्वपूर्ण अवसरों को चूक सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें। किसी को भी बिना मांगे सलाह ना दें और बहसबाजी में आप दूसरों पर भारी पड़ेंगे और दाम्पत्य जीवन कुछ रोमांटिक रहेगा। व्यापार में नए सहयोगी जुड़ सकते हैं और मांगलिक आयोजन में भाग लेने की संभावना है। आपके सामाजिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे और जरूरी वस्तुओं को पहले से अपने पास रख लें। मित्रों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आज का दिन कुछ रोमांचक हो सकता है और आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। जी हां मित्रों, बुरी संगत से आपको बचने की आवश्यकता है और कानूनी अड़चनों से छुटकारा मिलेगा। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि अपने लक्ष्यों के साथ कभी निकटता महसूस करेंगे। राज्य समाचारों और खबरों को लेकर विशेष रूप से उत्सुक रहेंगे। मित्रों, प्रेम विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं आज के दिन दूर होगी और समाज में आपका नाम ऊंचा होगा। रिसर्च क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लोग आपकी कला को सम्मान देंगे और लोगों का भरोसा आपके ऊपर